ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये दही बनाने से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाजार से महंगे दामों में दही खरीद कर लाते हैं जो 100% प्योर भी नहीं होता। इसमें मिलावट की जाती है। आपको चाहिए कि अपने हाथों से घर में खुद दही बनाएं जो 100% प्योर होगा। अक्सर खवातीन की शिकायत यही रहती है कि उनसे दही अच्छी तरह से नहीं बनता। आज मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगी दही बनाने का या फिर जमाने का, जो भी आप बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध। ये ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। आपने फिंगर डालकर चेक करना है कि अगर आपकी फिंगर दूध में थोड़ी देर ठहर जाए तो समझ लें कि दूध बिल्कुल रेडी है दही बनाने के लिए। अगर दूध ज्यादा गर्म हुआ तो दही खट्टा भी बनेगा और इसमें पानी भी बहुत ज्यादा होगा। आपने दूध को सिर्फ नीम गर्म रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब दही। आप अगर ज्यादा दही भी बना रही हैं तो भी आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही दही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। फिर आपने इसमें एक और चीज डालनी है जो बहुत सुपर है, वो है एक सब्ज मिर्च। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है और आपने इसका टॉप वाला पार्ट नहीं उतारना। इसको ऐसे ही दूध वाले जार में रख दें और फिर कैप को बंद कर दें। इसे अगर आप 2 से 3 घंटे रखेंगे तो दही बहुत अच्छा बनेगा। ना तो इसमें पानी होगा और ना ही खटास, मतलब दही खट्टा भी नहीं बनेगा। अब आप इसको ऐसे ही आटे वाले जार में रख दें। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं आपको दही बनाकर दिखाऊं, इसलिए आप भी इस तरीके से एक बार दही बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी इस टिप ने वर्क किया है या फिर नहीं। ये टिप इंशाल्लाह 100% वर्क करेगी। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने एक बड़े से बाउल में लेना है पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून नमक, जिसका हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं ज्यादातर बैंगन को बेसन लगाकर फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बैंगन पसंद हैं। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जितनी देर भी आप बैंगन को रखना चाहते हैं इसमें डालकर रख दें। इस तरीके से आपके बैंगन अगर 2 दिन भी पड़े रहें तो भी ये खराब नहीं होंगे। बस पानी इतना होना चाहिए कि बैंगन इसमें डीप हो जाएं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन। इसको हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आज आप साबुन को ग्रेट करके अपने बहुत से पैसे बचाने वाले हैं। जितनी देर मैं साबुन को ग्रेट कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी सी और भी वीडियोस लाएं जिनसे आप फायदा उठा सकें। तो मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस साबुन को एक बाउल में डालेंगे। आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि साबुन को ज्यादा बारीक ग्रेट करें क्योंकि जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें साबुन का ज्यादा बारीक होना जरूरी है। अब हम इस साबुन में डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसको हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये सफाई में और स्मेल को खत्म करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करता है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। जितनी बॉल्स आसानी से बन जाएं बना लें और जितने साइज की आप इनको बनाना चाहते हैं, मतलब बड़ी या छोटी, वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बॉल्स बना ली हैं। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक बैग जिसको हम शॉपर भी बोलते हैं। इसमें हम 2 बॉल्स को डालकर ऊपर से नोट लगा देंगे। नोट आपने इस तरह से लगानी है कि ये बॉल्स बहुत टाइटली सी इसमें चिपक जाएं। आप बस ध्यान से देखते जाएं। अब आपने इस चॉपर में सुराख करने हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस चॉपर और साबुन का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। इस चॉपर को आपने अपने कमोड के टैंक के अंदर लटकाना है किसी चीज के साथ, क्योंकि जब आप इसके टैंक का बटन प्रेस करेंगे तो एक इससे कमोड साफ होगा और दूसरा स्मेल गायब होगी और तीसरा इससे खुशबू आने लगेगी। मतलब इससे एक तीर से 3 शिकार होंगे। अगर आपके घर में कमोड नहीं है
तो इसको खूंटी पर लटका दें। इससे आपके बाथरूम से स्मेल गायब होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई टोकरी खरीद कर लाते हैं तो अक्सर उसके सुराख बंद होते हैं। अब हम ज्यादातर टोकरियों का इस्तेमाल चीजों को वॉश करने के लिए करते हैं। अगर इनके सुराख बंद हों तो इन पर लगाए गए पैसे हमें लगता है कि हमने जाया कर दिए हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आप इसके सुराखों को खोल सकेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है काविया। इसको मैं गर्म करके इस टोकरी के सुराख खोलूंगी। अगर आपके घर में काविया वगैरह नहीं है तो आप किसी भी नोकीली चीज के साथ इसके सुराख खोल सकते हैं। मेरे पास काविया मौजूद था इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आप आसानी से इस टोकरी के सुराखों को खोल लेंगे। अक्सर अगर सेल लगी हो तो हम चीजें खरीद कर ले आते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इस तरह की 3 टोकरियां मुझे सिर्फ 300 रुपए में मिली हैं। इनका पैक बना हुआ था और क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं इनको कम प्राइस में ले आई। इनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये 3 साइज की हैं, एक सबसे छोटी, दूसरी उससे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी। इसको हम मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनके सुराख खोल लिए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी कपड़ों के हवाले से बहुत खास है। जैसा कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में बारिशें और आंधी बहुत ज्यादा आती है। इस मौसम में अगर हम कपड़े धोकर डाल दें तो हमें पता ही नहीं होता कि कब आंधी आई और हमारे कपड़ों को उड़ाकर ले गई। ऐसे में हम कोशिश यही करते हैं कि कपड़ों को उस जगह पर सुखाएं जहां से हमारे कपड़े उड़ न जाएं। अगर हम इनको कमरों में डालें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि अगर आपको बच्चों के कपड़े जल्दी सुखाने हों तो आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसमें आपने उस कपड़े को डालना है जिसे आप इमरजेंसी में खुश्क करना चाहते हैं। फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको आपने इस शॉपर के अंदर डालकर ऑन कर देना है। जब हेयर ड्रायर चलेगा तो इसकी हवा से आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर जाना हो इमरजेंसी में तो फिर आप इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर कपड़ों को सुखा सकते हैं। अगर आप बड़ा शॉपर लेते हैं तो एक साथ कपड़ों को डाल दें। अगर शॉपर इतना बड़ा नहीं है तो आप एक चीज को डालकर पहले खुश्क कर लें और फिर दूसरी चीज को। इस तरह से आपके कपड़े गुम होने से भी महफूज रहेंगे और ये मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।